प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक अंकेक्षक के दायित्व अध्याय के अंतर्गत एक अति महत्वपूर्ण निबंधात्मक प्रश्न, लापरवाही के बिना हानि हो सकती है अथवा हानि के बिना लापरवाही हो सकती है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में अंकेक्षक को दायी नहीं ठहराया जा सकता। कुछ वैज्ञानिक निर्णयों से उदाहरण देते हुए व्याख्या कीजिए के संबंध में हम देखेंगे किस प्रकार से इस महत्वपूर्ण प्रश्न की व्याख्या हम कर सकते हैं। सबसे पहला, लापरवाही, नेग्लिजेंस। लापरवाही का अर्थ क्या है? यदि अंकेक्षक का वादी के प्रति कोई कर्तव्य है और उस कर्तव्य के पालन में उचित सावधानी एवं चतुराई से काम नहीं करता तथा इस कारण से वादी को हानि होती है, तो अंकेक्षक लापरवाही का दोषी माना जाएगा। उचित सावधानी एवं चतुराई प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करती है। लापरवाही के संबंध में दायित्व स्थापित करने के लिए निम्न 3 तथ्यों को समझना अति आवश्यक है। पहला है, अंकेक्षक का वादी के प्रति कर्तव्य था। अंकेक्षक का वादी के प्रति कर्तव्य था। अंकेक्षक का कर्तव्य है अपने नियोक्ता के प्रति होता है। कंपनी अंकेक्षक की नियुक्ति कंपनी द्वारा की जाती है, अतः अंकेक्षक का कंपनी के सदस्यों के प्रति कर्तव्य है और उन्हीं के प्रति उत्तरदायी है। किसी तीसरा पक्ष के लिए नहीं, चाहे उस तीसरे पक्ष को अंकेक्षक की लापरवाही से हानि ही क्यों न हो। कहने का तात्पर्य है, कंपनी अंकेक्षक की नियुक्ति कंपनी के द्वारा की जाती है, अतः अंकेक्षक अपने सदस्यों के प्रति कर्तव्य के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है। किसी तीसरे पक्ष के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, चाहे तीसरे पक्ष को लापरवाही से हानि हुई हो, तो ऐसी स्थिति में अंकेक्षक को उसके लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। अगला है, उचित सावधानी एवं चतुराई का अभाव। अंकेक्षक के वादी के प्रति अपने कर्तव्य पालन में यदि उचित सावधानी एवं चतुराई से कार्य नहीं किया है, तो ऐसी स्थिति में भी अंकेक्षक को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। तीसरा है, इस कारण वादी को हानि होना। अंकेक्षक को लापरवाही के लिए उत्तरदायी उसी दशा में ठहराया जा सकता है जबकि उचित सावधानी एवं चतुराई से कार्य न करने के कारण वादी को हानि हुई है। इन 3 बातों को आइरिश वुलन बनाम टाइसन एवं अन्य से स्पष्ट किया जा सकता है। केस का विस्तृत विवरण अभी मैंने इसी में दे रखा है। आइरिश वुलन एंड कंपनी के अंतर्गत हमने देखा है विद्यार्थियों कि आइरिश वुलन बनाम टाइसन एवं अन्य 1900, आइरिश वुलन कंपनी वर्सेस टाइसन एंड अदर्स 1900। तथ्य क्या थे? उधार पर खरीदे गए माल को स्टॉक में शामिल कर लिया गया, लेकिन बीजकों का लेखा नहीं किया गया। इस प्रकार से स्टॉक को अधिक मूल्य पर दिखाया गया और व्यापारिक दायित्वों को कम मूल्य पर दिखाया गया। डूबत ऋण के संबंध में भी पर्याप्त आयोजन नहीं किया गया। इस कारण से लाभांश की पूंजी में से वितरण हुआ और अंकेक्षक पर लापरवाही का अभियोग चलाया गया। निर्णय में कहा गया, इस मामले में आइरिश वुलन बनाम टाइसन एंड कंपनी 1900 में निर्णय में कहा गया जजों के द्वारा कि पहला, दायित्वों को कम मूल्य पर दिखाने के संबंध में न्यायालय ने अंकेक्षक को हर्जाने के लिए दोषी ठहराया। कहा कि यदि लेनदारों से हिसाब का विवरण मांग कर खातों की जांच की जाती तो कपट को पकड़ा जा सकता था। कहने का तात्पर्य है, यदि अंकेक्षक चाहता तो वह लेनदारों से विवरण मांग लेता कि आपका कितना बकाया है पैसा, और यदि वह ये लापरवाही नहीं करता तो ऐसी स्थिति में इसको पकड़ा जा सकता था और इसके लिए अंकेक्षक को दोषी ठहराया। द्वितीय है, स्टॉक के अधिक मूल्यांकन के संबंध में कहा गया, स्टॉक की गणना करना अंकेक्षक का कार्य नहीं है। तीसरी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए डूबत ऋण के संबंध में पर्याप्त आयोजन के लिए अंकेक्षक को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। इस निर्णय के कुछ महत्वपूर्ण अंश इस प्रकार हैं।
He is not an insurer against fraud or error. There was certainly no duty cast on the auditor to take stock. I am of opinion that if due care and skill had been exercised in the carrying over the suppressions of invoices, the error would have been discovered. अंकेक्षक कपट एवं अशुद्धियों के विरुद्ध बीमा नहीं करता। द्वितीय, स्टॉक की गणना करना अंकेक्षक का कर्तव्य नहीं है। यदि अंकेक्षक बीजकों के छिपाव को नहीं पकड़ पाता तो यह लापरवाही के लिए दोषी है। तो इस केस में विद्यार्थियों, मैंने पूर्व में भी बताया था और वर्तमान में भी आपको बता रहा हूँ कि आयरिश वूलन बनाम टाइसन एवं अन्य 1900 के अंतर्गत अंकेक्षक को चूँकि उसके द्वारा लेनदारों का विवरण नहीं मांगा गया और उसको दोषी ठहराया गया। इसी के अंदर आगे बताया गया है निष्कर्ष में बतलाया गया लापरवाही के संबंध में दायित्व निर्धारित करने के लिए उपरोक्त 3 तत्वों का होना आवश्यक है। यदि एक भी तत्व का अभाव हो जाता है तो लापरवाही के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यह बात निम्न उदाहरणों से समझी जा सकती है। लापरवाही के अभाव में हानि, यदि वादी को कोई हानि होती है लेकिन अंकेक्षक ने अपना कार्य उचित सावधानी एवं चतुराई से किया है तो वह हानि के लिए चाहे लेखे में किए गए कपट एवं अशुद्धि के कारण ही क्यों न हो, अंकेक्षक को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि सत्यता की गारंटी नहीं देता। क्योंकि अंकेक्षक सत्यता की गारंटी नहीं देता, वह बीमक नहीं होता। केस किंगस्टन कॉटन मिल्स केस का विस्तृत विवरण जो कि मैंने अभी भी बतलाया है और पूर्व में भी आपको बतलाया था। अब किंगस्टन कॉटन मिल्स केस के अंतर्गत विद्यार्थियों, हमने देखा है कि किंगस्टन कॉटन मिल्स कंपनी का मैनेजर कई वर्षों तक गबन करता रहा। कंपनी की आर्थिक दशा दिन ब दिन गिरती चली गई, लेकिन इस चमकती हुई प्रकट करने के लिए उसने मिल के स्टॉक की मात्रा एवं मूल्यों को बढ़ाकर दिखाया। क्या किया? मैनेजर ने जो कंपनी का स्टॉक एवं मूल्य दोनों में बढ़ा दिया। उसने 1890, 91, 92, 93 स्टॉक के संबंध में स्टॉक जर्नल के अतिरिक्त अन्य कोई पुस्तक नहीं रखी। एज पर मैनेजर सर्टिफिकेट चिट्ठे में स्टॉक का केवल मूल्य दिखाया जाता था, मात्रा नहीं। अर्थात कहने का तात्पर्य जो स्टॉक है उसका मूल्य दिखाया जाता था, मात्रा को नहीं दिखाते थे। अंकेक्षक प्रारंभिक स्टॉक का मूल्य पिछले वर्ष के चिट्ठे से प्राप्त करता और अंतिम स्टॉक का मूल्य जर्नल से प्राप्त करता। स्टॉक जर्नल में विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत बहुत से खाते थे जिनमें मात्रा एवं मूल्य दोनों लिखे जाते थे। इसके अतिरिक्त एक सारांश भी था जिसमें स्टॉक की समस्त मदों का कुल मूल्य लिखा जाता था। इस सारांश पर मैनेजर हस्ताक्षर करता था और रकम चिट्ठे में अंकेक्षकों द्वारा लिख दी जाती थी। अंकेक्षक ये देखते थे कि सारांश में लिखी गई राशियाँ स्टॉक के विभिन्न मदों के खातों से मेल खाती है, लेकिन वे खातों की इससे अधिक जांच नहीं करते थे। अंकेक्षकों ने स्टॉक की सत्यता की कभी गारंटी नहीं दी। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अंकेक्षकों द्वारा स्टॉक की सत्यता की कभी गारंटी का नहीं देना, और उन्होंने इस संबंध में कोई उत्तरदायित्व भी स्वीकार नहीं किया। इस मद को वे मैनेजर से प्राप्त करते थे और चिट्ठे में एक विवरण लिख देते थे, एज पर मैनेजर सर्टिफिकेट। इस तथ्य को प्रकट करते थे मैनेजर द्वारा स्टॉक को बढ़े हुए मूल्य पर दिखाने के कारण कंपनी के लाभ कृत्रिम रूप से बढ़ते गए और लाभांश का भुगतान पूंजी में से होता रहा। तो कहने का तात्पर्य विद्यार्थियों कि किंगस्टन कॉटन मिल्स में जो था उसके अंतर्गत जो अंकेक्षक थे वो अंकेक्षक क्या करते थे कि एज पर मैनेजर सर्टिफिकेट स्टॉक को दिखाते थे। इसी परिस्थिति के कारण इसके अंतर्गत उन्होंने कभी जांच नहीं की, लेकिन न्यायालय का मानना था चूँकि मैनेजर एक कंपनी के जिम्मेवार व्यक्ति से सर्टिफिकेट प्राप्त कर रहे थे और उसके द्वारा यदि कोई गबन किया जाता है तो उसके लिए अंकेक्षक को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।
अगला बिंदु है विद्यार्थियों, हानि के अभाव में लापरवाही। यदि अंकेक्षक अपने कर्तव्य पालन में लापरवाही करता है लेकिन वादी को इससे कोई हानि होती है तो अंकेक्षक से क्षतिपूर्ति की मांग नहीं की जा सकती, क्योंकि क्षतिपूर्ति का प्रश्न तभी उठता है जबकि वादी को लापरवाही के कारण हानि हुई हो। लेकिन ऐसी दशा में अंकेक्षक चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम के अंतर्गत दुराचरण का दोषी पाया जाता है। निष्कर्ष के रूप में विद्यार्थी हम कहेंगे, उपरोक्त दोनों कथनों के प्रमुख अंतर यही है कि प्रथम कथन में वादी को हानि होती है और अंकेक्षक ने अपना कार्य उचित सावधानी एवं चतुराई से किया, और दूसरे कथन में अंकेक्षक ने अपना कार्य उचित सावधानी एवं चतुराई से नहीं किया लेकिन वादी को कोई हानि नहीं होती है। तो दोनों ही परिस्थिति में अंकेक्षक उत्तरदायी नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यही है विद्यार्थियों, दोनों केसेस के अंतर्गत हमने देखा अंत में कि अब किंगस्टन कॉटन मिल्स केस के अंतर्गत जो निर्णय था, मैंने पहले न्यायालय के महत्वपूर्ण मामलों में भी बतलाया था और वर्तमान में फिर मैं आपको बतला रहा हूँ कि अग्रलिखित कथन न्यायाधीशों के महत्वपूर्ण है। अंकेक्षक का कर्तव्य है कि वह अपने कार्य में इतनी सावधानी व चतुराई का प्रयोग करे जो एक व्यक्ति उचित रूप से योग्य एवं सावधान अंकेक्षक काम में लेता है। उचित सावधानी एवं चतुराई प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करती है। एक अंकेक्षक जासूस है और शंकाशील होकर अपना कार्य करने के लिए बाध्य भी नहीं है। वह एक रखवाली करने वाले कुत्ते के समान है, शिकारी कुत्ते के समान नहीं है। ये भी एक कोटेशन है जिस पर प्रश्न बनता है और पूरा उसके अंदर उत्तर भी आपको यही देना होता है। किंगस्टन कॉटन मिल्स केस का कंपनी के विश्वस्त कर्मचारियों पर विश्वास करना उसके लिए उचित है यदि शंका उत्पन्न होने की स्थिति नहीं हो और ये गबन के विश्वासपात्र कर्मचारियों द्वारा किया जाए जिन्हें संचालक भी वर्षों तक नहीं पकड़ पाए, तो उसके लिए अंकेक्षक को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। तो विद्यार्थियों, ये एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न था जिसके संबंध में हमने देखा दोनों केस वापस से न्यायालय के मामले, आयरिश वुलन कंपनी बनाम टाइसन एंड अदर्स 1900, किंगस्टन कॉटन मिल्स केस, ये दोनों महत्वपूर्ण मुकदमे हैं। और साथ में ये प्रश्न चूँकि मैं आपको दिया है निबंधात्मक, और ये दोनों न्यायालय के महत्वपूर्ण मामले इस प्रश्न से संबंधित है। मैंने वापस से इनको यहाँ PDF के फॉर्म में भी दिया है और वीडियो के माध्यम से भी दिया है। कहने का तात्पर्य यही है, अंकेक्षक का दायित्व है कि वह अंकेक्षण कार्य उचित सावधानी एवं चतुराई से करे और उसके पश्चात भी यदि वह कपट और अशुद्धियों को पकड़ नहीं पाता है तो इसके लिए उसे उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद।